लेकिन ऐसे मर्द नेता की परिहार को आवश्यकता है। ये मौगा विधायक यहाँ का कुछ नहीं किया 7 साल में। मैं परिहार का लोकल आदमी हूँ। यहाँ की स्थिति देख लिया जाए कि यहाँ क्या स्थिति है। आप लोग क्या बोले, विधायक के इशारों पे चल रहे हैं, जहाँ उनके आदमी वही काम नहीं, हम लोग विभागीय आदेश पर चलते हैं, किसी जनप्रतिनिधि के आदेश पर नहीं चलते हैं। ऐसा हमको कोई डील नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधि से आदेशानुसार काम होता है। विभाग से जो आदेश मिलता है हम लोग के सारा वही करते हैं और विभाग का आदेश के अनुसार ऑफिस के अनुसार। हमारे क्षेत्रीय विधायक ने अनपेक्षित हस्तक्षेप करके अपने पद का दुरुपयोग करके इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया, जिस कारण से पब्लिक में हताशा निराशा बढ़ी है और मुझे भी अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो छूटे हुए बहुत सारे ऐसे टोले हैं, लगभग यहाँ 79 टोला ऐसा है जहाँ पे पीएचडी के द्वारा काम कराया जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा कंप्लेंट्स है। उसी कंप्लेंट्स को, और मैंने कहा जो परिहार का संवेदक है इसके पास पूरी प्रॉपर टीम नहीं है। अगर प्रॉपर टीम है तो एसडीएम महोदय यहीं बैठे हुए हैं, उसकी लिस्ट मंगाई जाए और आज जो काम हुआ है क्या वो लोग अवेलेबल थे, वो अभी जांच हो जाएगा। पेपर पूर्ति होती है। पिछले 5 रोज से नहीं, जब से यह धरना प्रदर्शन में एक सुबह 8 से 4 बजे वाला भी धरना हुआ था, उसमें क्या सोल्यूशन मिला। मैं आपको शपथ लेता हूं यहाँ पर कि पूरी टीम नहीं अवेलेबल है। एक इंजीनियर उनको अपना रखना चाहिए जो संवेदक है। क्या वो है? मैं मांग करता हूँ, नहीं है। और जहाँ पे ज्यादा दिक्कत होगा वहाँ से 1 नहीं 2 नहीं 3 टीम भी हो सकता है, वहाँ भी उससे ज्यादा टीम भी हम लोग देंगे और आप सारी समस्याओं को दूर करेंगे। काम चल रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा है। दोस्तों, इस पर हमारी मौजूदगी परिहार विधानसभा के ब्लॉक के सामने है और जैसा कि आप लोगों ने सुबह वाले अपडेट में देखा था कि पानी के कमी की वजह से महेंद्र सिंह ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। अब चूंकि शाम हो चुका है तो अब तक जो यहाँ के जो जिम्मेदार है पीएचडी विभाग के, उनका क्या रिस्पॉन्स आया, क्या जवाब दिया, उनसे बात करेंगे। सर, अब चूंकि रात हो चुकी है, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या अब तक ये किया गया? हमारी मांग है पेयजल उपलब्धता से संबंधित। पब्लिक को पीने का पानी हर हाल में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है और ये चुनावी मामला भी नहीं है। हम लगातार संबंधित विभाग को, अधिकारियों को पेयजल उपलब्धता के सवाल पर ज्ञापन पत्र देते रहे हैं, पत्र प्रेषित करते रहे हैं। हमको कुछ उपलब्धि भी मिली है। हम कुछ उपलब्धता हासिल करके लोगों को पेयजल उपलब्ध करा भी पा रहे हैं सर्टेन क्षेत्रों में, लेकिन जितनी उम्मीद हम करते हैं उतनी सफलता हमें नहीं मिली है। हमारा चार्ज रहा है क्षेत्रीय विधायक पर कि वो अधिकारियों को प्रभावित करके अपेक्षित जहां है, जहां ज्यादा रिक्वायर्ड है, उन क्षेत्रों की अनदेखी करके अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी टैंकर को इधर से उधर घुमा देते हैं, तो कभी नया चापाकल लगाना है तो जहां ज्यादा रिक्वायर्ड है उसको प्राथमिकता न दे करके अपने राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से उस जगह पर लगवा देते हैं। इसी प्रकार के आरोपों के कारण से हमें दोबारा 21 जुलाई 25 के बाद दोबारा आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ा। हम साधुवाद देना चाहेंगे अपने जिला पदाधिकारी महोदय को। वो संवेदनशील हैं और हमारी मांगों के प्रति वो ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं और समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। उनकी तत्परता के कारण से कहीं पर नया चापाकल लग सका है, कहीं नया बोरिंग भी हुआ है और तात्कालिक राहत के रूप में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए टैंकर सेवा भी चल रही है। लेकिन बीच में हमारे क्षेत्रीय विधायक ने अनपेक्षित हस्तक्षेप करके अपने पद का दुरुपयोग करके इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया, जिस कारण से पब्लिक में हताशा निराशा बढ़ी है और मुझे भी अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए बाध्य होना पड़ा। संबंधित अधिकारी एसडीओ साहब आए हुए हैं, क्षेत्रीय जो हमारे जेई साहब वो भी आए हुए हैं। हमने इनके साथ जो वार्ता किया उसमें हमारा सवाल था, 4 दिन पहले यहाँ के जो पंचायत निकाय के प्रतिनिधि थे उन लोगों ने भी प्रस्ताव दिया था जल संकट पर, जो बैठक हुई थी 2 तारीख को, तो प्रस्ताव आया था कि पंचायत के प्रतिनिधियों की देखरेख में, उनके निर्देशन में ये तात्कालिक रूप से जो पेयजल आपूर्ति सेवा है, टैंकर सेवा, उसको संचालित किया जाए। पंचायत के प्रतिनिधि गांव में रहते हैं, वार्ड सदस्य हों, पंच सरपंच हों, पंचायत के मुखिया जी हों, ये लोग गाँव में रहते हैं और क्षेत्रीय जो समस्या है, उनके गांव के टोले कस्बे की जो पेयजल संकट है उसको बेहतर जानते हैं। उनकी देखरेख में, उनकी मॉनिटरिंग में जब टैंकर चलेगा तो टैंकर वाले बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं अधिकतम लोगों को। लेकिन जो आप अगर क्या रहे, या टैंकर पहुंचे या जो पुराना नल जल है जो अभी काम नहीं कर रहा उसको सुधारना चाह रहे, टैंकर सेवा तो तात्कालिक सेवा है। एक होता है कि तात्कालिक रूप से पेयजल संकट को फेस किया जाए। अब चापाकल लगना है, बोरिंग लगना है, नई योजना सैंक्शन होनी है तो टाइम टेकिंग है, लेकिन इंसान का प्राण बचाने के लिए तत्काल तो पानी चाहिए।
उसके लिए टैंकर सेवा की मांग हम लोगों ने किया था, जो चालू हुई, लेकिन उसका समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल सका। तो पंचायत के प्रतिनिधियों के हवाले अब टैंकर को किया जा रहा है। लिस्ट इन्होंने दिया है, अभी 13 टैंकर नया आ रहा है, 18 उसकी सूची इन्होंने हमको दिया है। और एक पत्र प्रेषित इन्होंने किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने, पत्रांक 258 11/9/2025 को। इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इसकी कॉपी भी आपको देता हूँ। ब्लॉक के बीडीओ साहब को लिखा है उन्होंने कि टैंकर परिचालन के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रखंड परिहार अंतर्गत जल की समस्या को देखते हुए पीएचईडी से जलापूर्ति हेतु टैंकर की व्यवस्था की गई है। इसका संचालन पंचायत के जनप्रतिनिधियों के दिशा निर्देश के आलोक में किया जाएगा। ठीक है, तो यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ, कॉमन पीपुल को, अधिकतम लोगों को पानी पहुंचाने के लिए, पानी उपलब्ध कराने के लिए ये प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ। ये फर्स्ट स्टेप हमारा है। दूसरा है कि जहां ज्यादा समस्या है, कहीं कहीं न नल जल है न चापाकल है, कहीं नल जल है लेकिन खराब स्थिति में है, तो हमने विभागीय अधिकारियों से वार्ता किया। तो सभी जगहों पर समस्या है, कहीं थोड़ा कम है, कहीं थोड़ा ज्यादा है। कहीं पर मान लिया 50% घरों में पानी जा रहा है, कहीं 40% में जा रहा है, कहीं 90% में जा रहा है, कहीं 75% में जा रहा है। तो जहां ज्यादा समस्या है उन जगहों को, उन वार्ड्स को आप चिन्हित कर लें, उसमें हमारी भी सहभागिता होगी, हमारा भी सहयोग होगा। और भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो जनप्रतिनिधि है, उनका भी राय मशविरा शुमारी आप कर लीजिए। जहां ज्यादा रिक्वायर्ड है वहां युद्ध स्तर पर आप प्राथमिकता के आधार पर IM2 चापाकल लगाना हो या बोरिंग लगाना हो, या फिर जो टूटी फूटी हुई योजना है उसको दुरुस्त करके पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराना हो। यहाँ के संवेदक पर हमारा चार्ज है कि वो एरोगेंट है, वो प्रतिनिधियों की भी नहीं सुनते और विभागीय अधिकारियों की भी नहीं सुनते। ठीक है सर, तो हमारे एसडीओ साहब से कुछ बात कर लेते। सर, बार बार ये शिकायत आ रही है कि आप लोग खुद से काम नहीं करते हैं, जब इस तरह का धरना प्रदर्शन किया जाता है उसके बाद आप काम करने की पहल करते हैं, ये भी शिकायत की कॉल वगैरह के रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। देखिए, दरअसल है कि काम नहीं करते, ये तो बात सच नहीं है। चूंकि संवेदक रखा है हमने, तो संवेदक फील्ड में उनके जो टीम है वो काम करते हैं। चूंकि इतना बड़ा पंचायत होता है तो मान लिया उसमें आपका 2 टीम, 3 टीम, 1 टीम इस तरह से भी काम करते रहता है, तो चूंकि पता नहीं चलता, सारे जगह लगभग काम कर रहे हैं। अब चूंकि मैडम का कहना था कि रिपेयर तेज होना चाहिए, तो त्वरित रिपेयर करने के लिए हमने टीम जो है और बढ़ा दी है। लगभग सभी पंचायत में कल से टीम आपको मिल जाएगी। जहाँ पे ज्यादा जरूरत होगा वहाँ पे आपका 1 से ज्यादा भी टीम रहेगा। दूसरा, मैडम का पहला जो शर्त था कि आप टैंकर के लिए, तो टैंकर परिचालन के लिए मैंने जो है टैंकर बढ़ा दिया है। 27 टैंकर, मतलब टोटल हर एक पंचायत में 1-1 टैंकर तो श्योर रहेगा, और उससे ज्यादा भी टैंकर रह सकता है। उससे ज्यादा भी टैंकर हम लोग रखेंगे। अभी नहीं, अगर बारिश भी होगी 1-2 दिन में, तो ऐसा नहीं है कि हम टैंकर हटा लेंगे, टैंकर चलते रहेगा। सर को मैंने लिस्ट दे दिया है उसका, मेरी बात भी रेगुलर हो रही है। चूंकि और अभी जितने सारे पब्लिक ड्यूटी थी, जिनकी समस्याएं थी, उसको मैंने लिखा। देखिए, काम तो कर रहा है। चूंकि थोड़ा ये ऐसा चीज है, नल जल का तो पानी चलता है तो लीकेज विकेज होते रहता है, या फिर नल है तो वो टूटते रहते हैं, उसमें टाइम थोड़ा लगता है। कहीं ऐसा जहाँ नया टोला बस जाता है, टोला जैसे मान लिया कोई गांव है, तो 5 सालों में हो सकता है 10 घर 20 घर लोग जो है बस जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए जो है 500 मीटर का मान लिया एक्स्ट्रा पाइपलाइन बिछाना पड़ता है, थोड़ा उसमें समय लगता है। लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि जो हमारी टीम रहेगी वो ज्यादा त्वरित गति से करेगी, और मैडम और सर के जो भी मांग थे उसको हम लोग लगभग। सर, मैडम सर ने तो अभी मांग की है, पानी की समस्या काफी दिनों से है, तो उस टाइम आप लोग क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे? चूंकि बारिश यहाँ कम हुई, एवरेज से कम होने के कारण क्या हुआ कि जो लेयर जो था थोड़ा सा नीचे जाने से क्या हुआ कि जो नॉर्मल चापाकल थोड़ी कठिनाई होने लगी चलने में, जिसके कारण थोड़ी समस्या ज्यादा हुई। ऐसा नहीं था कि हमारा टीम काम नहीं कर रहा, हमारा टीम रेगुलर काम कर रहा है और मेहनत से काम कर रहा है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कभी कभी पर्व त्योहार में कभी मिस्त्री चले गए घर, चूंकि सबका पूजा पाठ होता है या पवनी वगैरह होता है, सुनते हैं, तो उसमें चले जाते हैं, तो 2-4 दिन लोग लेट कर देते हैं। उस समय महसूस होता है कि सारे टीम जो है वो काम नहीं कर रही है, ये हो जाता है, ये कंफ्यूजन है। लेकिन टीम काम कर रही है। हाँ, ये रहेगा, कल से और मॉनिटरिंग तेज होगा।
हम लोग अच्छे से सारे टीम को करवाएंगे। जहाँ जहाँ तेज करेंगे, जहाँ की मांग की हुई है हर जगह। नहीं हर जगह, मैंने कहा 2700 पंचायत में, यहाँ के 2700 पंचायत में टीम काम करेगी। जहाँ ज्यादा दिक्कत हो सोनबरसा में भी काम करेगी। 11 को क्यों छोड़ रहा है? हाँ नहीं, सोनबरसा 11 पे जो वहाँ पे भी अभी तो ऑलरेडी टीम काम कर रही है, बोलेंगे तो मंगवा भी देंगे हम लोग टीम का लिस्ट। तो वो भी काम कर रही है, वो भी मैंने देखा था, वहाँ पे अच्छी टीम है, वहाँ पे भी टीम काम कर रही है। और जहाँ हाँ वहाँ की भी टीम ठीक है, वहाँ भी टीम अच्छा काम कर रही है। और जहाँ पे ज्यादा दिक्कत होगा वहां से 1 नहीं 2 नहीं 3 टीम भी हो सकता है, वहां भी उससे ज्यादा टीम भी हम लोग देंगे और आप सारी समस्याओं को दूर करेंगे। काम चल रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा है। यही सब आप पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? पानी वगैरह को लेकर आपको फोन करते, रिस्पॉन्स ही नहीं देते आप। फोन का रिस्पॉन्स मिलता है। अभी सुबह में आपको भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार को नहीं ऐसा कोई भ्रष्टाचार करो पैसा करें, भ्रष्टाचार करो क्या लगाएंगे? भ्रष्टाचार क्या भ्रष्ट कैसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। फोन का जहाँ खैर तक आप लोग क्या बोले, विधायक के इशारों पे चल रहे हैं, जहाँ उनके आदमी वही काम नहीं हम लोग विभागीय आदेश पर चलते हैं, किसी जनप्रतिनिधि का आदेश पर नहीं चलते हैं। ऐसा हमको कोई डील नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधि से आदेशानुसार काम होता है। विभाग से जो आदेश मिलता है हम लोग के सारा वही करते हैं और विभाग का आदेश के अनुसार ऑफिस के अनुसार। सर इतनी शिकायतें क्यों आ रही है? अभी 2 ही दिन में इतने बड़े 2 प्रदर्शन हो चुका, कुछ दिन पहले वहाँ परिहार घेर चुके थे। आप लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसा होता ही नहीं? जी नहीं काम हो ही रहा है। हम लोग का अपना अपना डिमांड होता है, अपनी अपनी मांग होता है, अपना सोच विचार होता है, सब जगह काम हो रहा है। दरअसल कुछ छूटे हुए टोले हैं। देखिए शिकायत आने का मेन कारण क्या है, मैंने बताया कि जो 5 साल पहले जो नल जल योजना बनी, चूंकि सीमित तो रहता है, जैसे गांव में मान लिया 50 घर है तो गांव थोड़ा बढ़ता है, 10 घर 20 घर बाहर से बन जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, या फिर उससे ज्यादा बन गए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कोई छूटा हुआ टोला के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो छूटे हुए बहुत सारे ऐसे टोले हैं, लगभग यहाँ 79 टोला ऐसा है जहाँ पे PhD के द्वारा काम कराया जाना है, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा कंप्लेंट्स है। उसी कंप्लेंट्स को, और मैंने कहा जो 10-20 घर वाले हैं वो ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जहां उनको पानी जैसे नहीं मान लिया जा पा रहा है, क्योंकि पाइप से भी नहीं जा पा रहा है, तो इसके कारण ये सारे कंप्लेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आपने जो सवाल किया, तो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि अब जैसे ही 15 दिन के अंदर लगभग टेंडर डिस्पोजल हो जाएगा, तो सारे जगह जब काम लग जाएंगे तो उसके बाद अपने आप सोल्यूशन। मोटर की भी शिकायत है, कई जगह मोटर ही काम नहीं कर देखिए रहा है। दरअसल मोटर का देखिए, मोटर का तत्कालीन व्यवस्था ये होता है, मोटर स्टार्टर 24 आवर्स में हम लोग को ठीक करना होता है। टीम के पास पूरा मोटर स्टार्टर में जाकर देख चुका हूँ, वो लोग काफी मोटर स्टार्टर काफी की संख्या में रखे हुए, मैं पर्सनल जाकर मॉनिटरिंग भी करता हूँ। तो 24 जैसे मेरे पास न्यूज आता है कि यहाँ बंद है, या मैंने पता चलता है 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स, हमको लगता है कि जैसे सुबह में पता चलेगा 6-7 बजे, तो वो 12-1 बजे तक वो कर ही देते हैं। तो मोटर इसकी कोई दिक्कत, जैसे हमारे पास कंप्लेंट्स आते रहते हैं उसके अनुसार तुरंत हम लोग त्वरित कार्रवाई करके उसको सोल्यूशन करते हैं। अगर मोटर के सवाल पर मेरा सवाल है, मैंने इनको 10 दिन 12 दिन पहले नरगा दक्षिणी पंचायत 12 नंबर का बकचौड़ा टोला का मोटर खराब है, कंप्लेंट इनको किया है। इन्होंने आज तक बदला मोटर क्या आप पूछिए। दक्षिणी 12 नंबर वार्ड बकचौड़ा टोला। अरे कैसी बात करते हैं आप? PRD का PRD की योजना है ना वहाँ। हाँ हाँ तो कल सुबह में 10 बजे लगेगा। आप कटघरे में हैं? नहीं आप पब्लिक की नौकरी कीजिए, आप किसी MLA MP की नौकरी नहीं कीजिए। नहीं यू आर अंडर चार्ज। ऐसा नहीं है, चलिए घंटा हमारे ऐसा नहीं है। मेहनत से काम है। आप रेस्पॉन्सिबल पदाधिकारी नहीं है, आप पर चार्ज है। अभी सर ने क्या कहा कि मेरे पास पर्याप्त सिस्टम है। मैं जब से आया हूँ तब से एक ही मांग कर रहा हूँ, जो संवेदक है उसके पास कितने अपर है, जबकि संवेदक के पास एक इंजीनियर होना चाहिए स्पेशल, वो है तो वो है कौन? पहली बात, आपके यहाँ कितने लेबर और कितने मिस्त्री 24 आवर्स, जैसे सर ने कहा विदिन 24 आवर्स में सॉल्यूशन मिलता है? ये सारा पेपरबाजी है। मैं एफिडेविट करके दे सकता हूं आपको, मैं शपथ लेता हूं और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि ये जो परिहार का संवेदक है इसके पास पूरी प्रॉपर टीम नहीं है। अगर प्रॉपर टीम है तो SDM महोदय यहीं बैठे हुए हैं, उसकी लिस्ट मंगाई जाए, और आज जो काम हुआ है क्या वो लोग अवेलेबल थे, वो अभी जांच हो जाएगा। पेपर पूर्ति होती है, पिछले 5 रोज से नहीं, जब से यह धरना प्रदर्शन में एक सुबह 8 से 4 बजे वाला भी धरना हुआ था, उसमें क्या सॉल्यूशन मिला? मैं आपको शपथ लेता हूं यहाँ पर कि पूरी टीम नहीं अवेलेबल है। एक इंजीनियर उनको अपना रखना चाहिए जो संवेदक है, क्या वो है? मैं मांग करता हूँ, नहीं है। जवाब है क्या जवाब देंगे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। उनके पास पूरी टीम है और पूरी टीम से काम भी कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ उसकी लिस्ट मंगा दीजिए आप। पानी क्यों नहीं मिला? उसकी लिस्ट मंगा दीजिए ना। पब्लिक को पानी क्यों नहीं मिला? पब्लिक को पानी कर रहे हैं, जल स्तर हमारे भूजल मैं कह स्तर रहा हूँ सर इतने उसकी जा लिस्ट रहे मंगा हैं दीजिए। दिन प्रतिदिन। वो क्या जवाब देते हैं आपके ठेकेदार साहब कि 4 साल में हमको ठीक करना है। 4 अरे भैया मैं सुनाओ, मुझे कह दिया, मैं आपके पंचायत में नहीं जाऊंगा।
उसका एग्रीमेंट तो 4 साल में वो ठीक करेंगे ना, 4 साल में हम बचेंगे पानी के बिना। एसडीओ साहब, मैं कह रहा हूँ कि उसकी लिस्ट मंगा दीजिए ना टीम से। नहीं है मैं इनसे पहले इनका यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी मैं इस मामले को उठाया था। मैं परिहार उत्तरी का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 15 का। सर मैं 2023 से कंप्लेन कर रहा हूँ, 2025 है और अभी तक मेरे घर में न पाइप की वायरिंग हुआ, न कुछ हुआ, नल जल। क्या स्थिति है सर? मैं यह पूरा यहाँ से पटना तक मैं इस मामला को भेज चुका हूँ। पूरा मेरे पास कंप्लेन नंबर है, व्हाट्सएप कंप्लेन नंबर है मेरे पास। सर के साथ मैं वहाँ आया था और सर का मैं बिल्कुल इसलिए समर्थन करता हूँ, यही एक आदमी है जो इस क्षेत्र को सुधार सकते हैं। अगर ऐसा नेता हो जाए, मर्द नेता हो जाए, लोग इनको बदनाम किए हुए हैं, यहाँ वोट नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे मर्द नेता की परिहार को आवश्यकता है। ये मौगा विधायक यहाँ का कुछ नहीं किया 7 साल में। मैं परिहार का लोकल आदमी हूँ, यहाँ की स्थिति देख लिया जाए कि यहाँ क्या स्थिति है। मैं 2023 से कंप्लेन कर रहा हूँ सर, मेरे घर में आज तक पानी नहीं पहुँचा। एक अनुसूचित जाति का मोहल्ला है और सरकार कितना ध्यान दे रही है इस पर। मैं कंप्लेन दिखाइए, कंप्लेन दिखाइए। कंप्लेन नंबर नहीं, आप कंप्लेन क्या है? मेरा डायरी लाइए, डायरी। बताइए कितना क्रॉनिक डिजीज है ये? क्या जवाब देंगे सर इन्हें? देखिए टेंडर जो हुआ है, किस वार्ड से संबंधित इनका ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो टेंडर हुआ है वो इसी साल का टेंडर है, 23 का टेंडर नहीं है, ठीक है। वो तो प्रोसेस उस समय हैंडओवर टेकिंग ओवर का हो रहा था, प्लस हमारा सर्वे का चल रहा था जो 23 से बता रहे हैं सर। 23 से सर्वे हुआ, उसके बाद हैंडेड ओवर टेकन ओवर हुआ, उस पर एस्टिमेट बना, एस्टिमेट बनने के बाद मुख्यालय गया, उसके अनुसार फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो आपका जो भी कंप्लेन है, आपका नाम क्या है जी? आपका नाम अरुण जी। अरुण जी, आपका जो भी कंप्लेन है मैं उसको लिख लेता हूँ और बता दिया जाए।